है भरतपुर में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है। अपने आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले थड़ी पर रुके थे, चाय पी थी, चाय की चुस्कियां उन्होंने ली थी और चाय बनाई भी थी। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृहनगर भरतपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले कल का पूरा दिन व्यस्तताओं भरा रहा, जब दिल्ली में मुलाकातों का क्रम चला। फिर दिल्ली मुलाकात के बाद जयपुर पहुंचे और जयपुर में ब्यूरोक्रेसी की पहली बैठक उन्होंने ली। यहां बैठक में साफ किया गया अधिकारियों को कि 10 साल की कार्ययोजना 25 साल की कार्ययोजना तैयार रखी जाए और साथ ही 100 कार्य दिवस को ध्यान में रखते हुए, संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए इस तरह से योजना बनाई जाए कि जो संकल्प पत्र में लिखा है वो फिर पूरा हो। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक स्वागत सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर में, माला पहनाई गई है उन्हें और समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहली बार पहुंचे हैं। देखिए 12 तारीख को उनके नाम का ऐलान किया गया था, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया था, विधायक दल की बैठक हुई थी और एक सप्ताह बाद भरतपुर पहुंचे हैं। बीते मंगलवार को विधायक दल की बैठक में उन्हें राजस्थान का नया मुखिया चुना गया था। फिर उसके बाद 15 तारीख को उन्होंने शपथ ली राजस्थान के मुखिया के तौर पर और उसके बाद लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बैठकें ली, मुलाकात उन्होंने राष्ट्रपति के साथ की, राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, नितिन गडकरी से मिले, प्रहलाद जोशी के साथ वो मिले, अन्य सांसदों से भी वो मिले। उनके साथ इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे थे। लेकिन चूंकि तब से ही उनका भरतपुर जाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अचानक अन्य कार्यक्रमों के चलते, व्यस्तता के चलते भरतपुर दौरे को बीच में स्थगित कर दिया गया था और फिर आज मंगलवार को भरतपुर दौरे पर निकले और इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। बीच रास्ते में वो रुके भी और थड़ी पर रुके। थड़ी पर रुककर उन्होंने चाय की चुस्कियां ली, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है कि एक जनता से जुड़ा नेता उन्हें बताया गया। पहले ही दिन से संगठन में लंबा अनुभव भी उनका रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर गिरिराज जी का दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जगह जगह स्वागत। भरतपुर जिले में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत का क्रम चल रहा है। भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा है। हर कोई अपनी अपनी ओर से एक झलक पाना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, माला पहनाकर, हाथ मिलाकर। और पहले ही दिन से देखिए, जब उनके नाम का ऐलान हुआ था तो फिर भरतपुर से भी जयपुर स्थित उनके आवास पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। पहले ही दिन देर रात तक मुलाकात भी उन्होंने लोगों से की थी और किसी को भी निराश नहीं किया था। हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर संवाद उनका हुआ था, हाथ मिलाकर बधाई उन्हें दी जा रही थी। ये राज्य का भी दौरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण में उनकी बड़ी आस्था है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा, भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इतनी जबरदस्त रिस्पॉन्स, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि जिसकी कल्पना नहीं करी होगी, शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स को देखकर सभी हतप्रभ है और ये इतना शानदार मौका है कि उनका जो पैतृक निवास है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, उस पैतृक निवास पर अनायास ही भीड़ टूटने लगी है। और अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हुए दिखते हैं तो वो दिख जाते हैं। एक नेचुरल भीड़ है और ये जो भीड़ है ये दूर दराज से भी आई हुई है। और मुझे जो यहाँ दृश्य प्रतीत हो रहा है वो ये दृश्य प्रतीत होता है कि ये भीड़ जो यहाँ पर आई है ये अनायास उनसे सिर्फ मिलने के लिए आई है कि एक बार उनसे मुलाकात हो, क्या उनसे बातचीत हो, क्या उनकी एक फोटो ली जा सके। हालांकि लोगों को ऐसे में जब पुलिस का भारी मौजूदगी रहती है, बड़ी संख्या में पुलिस है, तो लोगों को थोड़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ जाती है लोगों की। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल जो है उनको जो जैक सिक्योरिटी है, उस जैक सिक्योरिटी के चलते पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था करी हुई है कि जिससे कि तकलीफ ना हो वीवीआईपी को। लेकिन वो भजनलाल शर्मा जो है
वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों से कुछ किसी मालाएं ली हो या फिर दुपट्टा ली हो, अपने सर पर लगाया हो, और यहाँ जैसे ही उन्होंने अपने घर के बाहर भारी भीड़ देखी तो वो खुद भी भाव विभोर से भी दिखाई दिए। उसके प्रसन्नता से उनका चेहरा जो है प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। लेकिन एक भावनात्मक रूप से अपनी मातृभूमि, अपनी जो जगह होती है, जन्मभूमि होती है, उसके साथ सभी का जुड़ाव होता है। तो वो जुड़ाव यहाँ पर जो दिखा, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वो भी घर के अंदर गई हुई है। छोटा सा घर है, वो बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं दिखाई देता, एक सामान्य सा घर है। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने ये फैसला लिया होगा तो इस घर को भी देखा होगा, कल्पना भी की होगी कि वो उनके पास किस तरीके का घर है, कैसे रहते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट अक्सर जाते हैं। तो जो इनपुट्स भी गए होंगे तो ये उन्होंने अवश्य भावी देखा होगा। तो ये दृश्य बड़ा शानदार नजर आया यहाँ पर। हालांकि अभी बहुत विलंब हो चुके हैं, यहीं पर बच चुके हैं और इन्हें अभी गिरिराज जी भी जाना है और वापस जयपुर भी आना है। कल विधानसभा में भी व्यस्तता है, तो अब टाइम मैनेज कैसे करेंगे ये अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस वक्त हर किसी की नजर भरतपुर के दृश्य पर है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि संभाग जो है, पूरा संभाग क्या पूरे राजस्थान की नजर इसी भरतपुर पर है। कई लोगों के मुंह से मैंने कहते सुना कि भैया जो भी है अपने जिले का नाम कर दिया, अपने जिले का नाम कर दिया, अपनी जगह का नाम कर दिया, ब्रिज का नाम कर दिया। इस तरीके की बातें लोग कहते दिखाई दिए। सामान्य जन जो है वो इस तरीके की बातें कहते दिखाई दिए। ये सब कुछ मैंने अभी वहां पर प्रत्यक्ष में देखा। जी ऐश्वर्या, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर जाने की इच्छा भी रख रहे थे। गिरिराज जी में उनकी गहरी आस्था, लेकिन ऐसा संजोग भी नहीं बैठ पा रहा था, व्यस्तता थी। लेकिन इसी दौरान जब भरतपुर वो पहुंचे तो पूरा सफर कैसा रहा, आप शुरू से बताइएगा, क्योंकि चाय की चुस्कियां भी उन्होंने ली और आपने कहा कि लोग बेहद खुश हैं। कहा है कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, घर का भी आपने जिक्र किया। तो एक जमीनी नेता को ये जगह दी गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, और कुछ इसी तरह का पहले ही दिन से उनका एक्शन भी दिख रहा है। ऐश्वर्या, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ रहेगी, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे हैं और देखिए इसके बाद अभी मुलाकात का दौर चल रहा है। बड़ी तादाद में उनके पैतृक निवास पर लोगों की भीड़ जुटी है, एक झलक पाने की कोशिश लोगों की। इसी बीच माला भी उन्हें लगातार पहनाई जा रही है, लोग उनसे लगातार मिल रहे हैं आकर के। हर किसी की कोशिश है अपने निराले अंदाज से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए। गर्व की अनुभूति वहां के लोगों को हो रही है, क्योंकि भरतपुर से सीएम राजस्थान को मिला है और काफी वर्षों बाद भरतपुर से सीएम चेहरा राजस्थान को मिला है। ऐसे में खुशी दोगुनी लोगों की हो गई। लेकिन इसके बाद देखिए, लोगों से मिलने के बाद गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने भी जाएंगे। चुनाव के बाद, चुनाव जब संपन्न हुए थे तो फिर उसके बाद भी गिरिराज जी की शरण में गए थे, और फिर जब राजस्थान में उनके नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में हुआ तो फिर क्योंकि उस वक्त वो जयपुर थे, तो ऐसे में जयपुर में वो निकले और सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था। फिर उसके बाद भगवान गोविंद देव जी के दरबार पहुंचे थे, वहां धूक लगाई थी परिवार के लोगों के साथ। फिर उसके बाद ये क्रम यूं ही चलता रहा। आस्था है उनकी भगवान कृष्ण में, और इसी वजह से भरतपुर दौरे पर जब पहुंचे हैं तो फिर चाहे शाम का ही समय क्यों ना हो जाए, कोशिश यही रहेगी उनकी कि वो पहुंचे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, जहां पर पहुंचते आए हैं अधिकतर बचपन से ही, क्योंकि देखिए अटारी गांव से आते हैं वो, तो ऐसे में अपने पूरे जीवन में कई बार दर्शन कर चुके हैं गिरिराज जी महाराज के। लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो लगाव है, भगवान के साथ ही जुड़ाव है, वो कम नहीं होता बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के लिहाज से पहुंचेंगे आज फिर एक बार दरबार में, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब शरण में जा रहे हैं। इससे पहले जब गए थे तो फिर एक कार्यकर्ता की हैसियत से गए थे, एक विधायक की हैसियत से भी जा चुके हैं क्योंकि नतीजे सामने आए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा उनका भरतपुर का, और जब भरतपुर के लिए रवाना हुए थे वो, क्योंकि कल पूरा दिन व्यस्तता भरा रहा, दिल्ली में मुलाकातों का दौर चला, राष्ट्रपति से मुलाकात की, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर एक लंबी बैठक चली थी
रविवार को। उस दौरान भी काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका रहा, लेकिन कल जयपुर पहुंचते ही ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक ली उन्होंने। महत्वपूर्ण बैठक में बड़े निर्देश दिए, अधिकारियों को साफ किया कि जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो 25 सालों के विजन को ध्यान में रख करके बनाई जाए। 100 दिवस कार्य योजना के तहत इस तरह की योजनाएं हों जिनकी समय रहते मॉनिटरिंग भी हो सके। केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी देरी न हो। अधिकारियों को तेज गति से कार्य करने के निर्देश उन्होंने दिए थे। अब भरतपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये 2 तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए जो उनकी गाड़ी है, जिस काफिले के साथ वो पहुंचे थे भरतपुर, आप देखिए वो गाड़ी पूरी फूलों से लथपथ हो चुकी है। फूल ही फूल बिखरे हैं क्योंकि स्वागत में कमी नहीं है। लोग लगातार स्वागत करने के लिए फूल उन पर बरसा रहे हैं। कोई अपने घरों से बाहर निकल रहा है तो कोई छतों पर भी खड़ा है क्योंकि पैतृक उनका निवास है यहाँ। तो ऐसे में बचपन से देखा है और जो राजनीतिक जर्नी रही है उनकी पूरी, तो ऐसे में एक मेहनती निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में उनकी छवि है। पहले ही दिन उनकी माताजी ने भी कहा था कि मेरा बेटा काफी मेहनती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से सीधे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार चल रहा है और ये देखिए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी वो कर रहे हैं। इसके बाद यहां से सीधा रवाना होकर गिरिराज जी भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे। संभवतः वहां विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और फिर उसके बाद आगे के उनके कार्यक्रम रहेंगे। लेकिन कल देखिए क्योंकि उन्हें पहुंचना है जयपुर भी, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। नई सरकार बनने के बाद का पहला सत्र होगा, तो ऐसे में जयपुर भी कल उन्हें पहुंचना होगा। और आज ये मुलाकात उनकी लोगों के साथ चल रही है। सरपंच के तौर पर राजनीति में कदम रखा था और उसके बाद पहली बार जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से वो बड़े वोट मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था और उसके बाद उनका नाम विधायक दल की बैठक में सामने आया। विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया 12 दिसंबर को और उसके बाद आज 19 दिसंबर को वो भरतपुर पहुंचे क्योंकि बचपन यहां बीता है। इस जगह ने उन्हें अत्यंत प्रेम दिया है। बचपन की वो यादें भी ताज़ा हो गई जब अपने गांव पहुंचे, वो अपने घर पहुंचे और मुस्कुराहट बरकरार है। ये मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लगातार बरकरार है क्योंकि खुशी की अनुभूति भी हो रही है लोगों के बीच आकर। जिन लोगों के बीच सामान्य व्यक्ति के तौर पर अमूमन आए हैं, एक कार्यकर्ता के नाते आए हैं पार्टी के, अब राजस्थान के सर्वे सर्वा और मुखिया के तौर पर सामने आए हैं। भरतपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, साफा पहनाया गया है उन्हें और साफा पहनाने के बाद लोगों से मिल रहे हैं और देखिए स्फूर्ति और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। वो मुस्कुराहट बरकरार है, ऊर्जावान नेता हैं, स्फूर्ति से लोगों से मिल रहे हैं गर्मजोशी के साथ। और इसके बाद देखिए सीधे गिरिराज जी महाराज की शरण में वो जाएंगे। गिरिराज जी महाराज जो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे ही देश में अपनी एक खास पहचान रखता है और एक रोचक कहानी भी है गिरिराज जी महाराज को लेकर के और उनकी असीम आस्था भी। ज़्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, लोग लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद सीधे गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने पहुंचेंगे और क्या वहां विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी? देखिए अभी थोड़ा विलंब हो गए हैं। जो कार्यक्रम था जी, कार्यक्रम के अनुसार विलंब हो चुके हैं। अब इन्हें सर्किट हाउस में जाना पड़ेगा और सर्किट हाउस में रोकना पड़ेगा।
सर्किट हाउस में जाकर वहां फैसला करेंगे कि कितनी देर में ये रवाना होते हैं। अभी इन्हें रवाना होना है और थोड़ी देर बाद फैसला करेंगे। अभी गाड़ियां जो हैं वो इनकी रवाना हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके वाहन हैं ये रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर भी बड़ी भारी भीड़ है। अब गोवर्धन जी कितनी देर में जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, आज का सफर कैसा रहा उनका जब पहुंचे भरतपुर? लगातार आना भी चाहते थे सीएम पद की शपथ लेने के बाद से, लेकिन व्यस्तता ऐसी रही, फिर उनके पिताजी की भी तबीयत बिगड़ गई थी तो नहीं जा पाए, कई बार कार्यक्रम को टाला गया, लेकिन आज पहुंचे हैं भरतपुर वासियों के बीच। कैसा सफर रहा? चाय की चुस्कियां भी उन्होंने ली थी। देखिए, इस वक्त ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक अचानक से देखो एक लड़के ने उन्हें रोका और रुक गए और रुककर उसको सैल्यूट दिया। वो जो यहाँ का बाशिंदा था वो उन्हें नमस्ते कर रहा था, उन्होंने सैल्यूट दिया और सैल्यूट देकर सीधे अब रवाना हुए हैं। अब सर्किट हाउस देखेंगे, ये पास में ही सर्किट हाउस है और गोवर्धन गिरिराज जी की शरण में भी इन्हें अभी पहुंचना है। ऐश्वर्या, इसके बाद क्या रात्रि विश्राम भरतपुर में ही करने वाले हैं? क्योंकि कल, ठीक है ऐश्वर्या, दोबारा जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि कार्यक्रम में कुछ आंशिक बदलाव हुआ है। अब इसके बाद गिरिराज जी के लिए नहीं बल्कि पहले सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां कुछ देर विश्राम होगा, कुछ मुलाकातें होंगी और फिर उसके बाद जाएंगे गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के लिए। कुछ आंशिक बदलाव यहाँ कार्यक्रम में हुआ, लेकिन देखिए लोगों से मुलाकात लगातार चल रही है। कोई साफा पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है, तो कोई एक